ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है कर्म योगी पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 78। विश्व कल्याणकारी का कर्म योगी होने के कारण हर कर्म चरित्र के समान गायन योग्य होता है। हर कर्म की महिमा कीर्तन करने योग्य होती। जैसे भक्त लोग कीर्तन में वर्णन करते हैं, देखना अलौकिक, चलना अलौकिक, हर कार्य इंद्रियों की महिमा अपरंपार करते रहते हैं। ऐसे हर कर्म महान अर्थात महिमा योग्य होता है। ऐसी आत्मा को कहा जाता है बाप समान समीप आत्मा। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 79। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, चांस मिले कोई बढ़ावे तो आगे बढ़ें, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसी बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 79। कार्य करते हुए कर्मयोगी का पाठ बजाते कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाला कर्मयोगी के समय भी चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, लौकिक व अलौकिक, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथी अर्थात फ्रेंड बनकर हर समय साथ निभाते हैं। ऐसा फ्रेंड फिर कभी मिल नहीं सकता। कभी फ्रेंडशिप निभाते हैं, कभी कंबाइंड युगल रूप निभाते हैं। ऐसा कंबाइंड स्वरूप विचित्र युगल रूप जो सदा आपको कहते हैं सारा बोझ हमें दे दो और तुम सदा हल्के रहो। जहाँ भी कोई मुश्किल कार्य आए तो वह मुझे अर्पण कर दो तो मुश्किल सहज हो जाएगा। ऐसे कर्म योग के पार्ट में सदा साथीपन के खजाने को व सदा साथ के खुशी को यूज करो और आगे चलो। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। सदा कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अभी भी अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत अर्थात एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको देखकर अनेक आत्माएं स्वयं भी कर्मयोगी बन जाती हैं और भविष्य में भी पूजनीय बन जाती हैं। अव्यक्तवाणी 19 नवंबर 79। धर्म
ब्राह्मण चोटी के हो। बुद्धि की लाइन विशाल और त्रिकालदर्शी लाइन है। अब सोचो, इससे अधिक भाग्य की रेखाएं और किसी की श्रेष्ठ हो सकती हैं? कर्म रेखा में निरंतर कर्मयोगी, सहज योगी, राजयोगी, यह रेखा बाप ने स्पष्ट खींच ली है। भाग्य के सितारे में ताज और तख्त दिखाई देता है। इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा? अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का? यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, ना कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है, तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदे करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की यह विशेष धारणा थी, हुक्मी हुक्म चलाए रहा, तब नंबर आगे ले लिया। फॉलो फादर और मदर। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, फिर आप क्यों ले लेते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है।
मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। मेरी समझ ही यथार्थ है। बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जावेंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जावेगा। खेल क्या देखा? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हैं तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना। यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं, क्योंकि योगयुक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है। अमानत में खयानत नहीं की है। समझा? अभी का अभ्यास क्या करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 79। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें। बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 80।
वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो। गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो, ऐसे है ना, वैसे है ना, बात को भी बढ़ाने लग जाते हैं। यह तो आप जानते हो करना ही पड़ेगा, यह तो ऐसे ही है, वैसे ही है। यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है। जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्मयोगी सहज योगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकते हैं, और जो भी हद के गुरु होते हैं उनका एक गद्दी नशीन शिष्य अपने गुरु का नाम बाला करता है। और यहाँ सतगुरु के इतने सब तख्त नशीन बच्चे हो, एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अव्यक्तवाणी 19 मार्च 81। दीदी दादी को देख, वायरलेस सेट आपके पास है ना, जो सेकंड से भी जल्दी जहाँ कर्तव्य कराना हो वहाँ वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते, क्योंकि जितनी सेवा वृद्धि को प्राप्त होती जाएगी तो फिर यह पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि क्या कर सकेंगे। आज यह तो ठीक है, कल नहीं, फिर सारी सेवा कैसे हैंडल करेंगे? इसका भी साधन अपनाना पड़े। हॉल भी बनाएंगे, भंडारा भी बना दिया, यह तो जो आएंगे उन्हों के लिए ठीक है, लेकिन चारों ओर के सेवा केंद्रों के इतने विस्तार को कैसे हैंडल करेंगे? सबको यहाँ बुलाएंगे? क्यों तो प्रजा की होगी, वारिस तो क्यों में नहीं आएंगे ना। इसलिए विशेष सेकंड में कर्मातीत स्टेज के आधार से आपने संकल्प किया और वहाँ ऐसे पहुँचेगा जैसे आप कहते जा रहे हैं और पहुँच रहा है। ऐसे भी अनुभव बहुत होते रहेंगे जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ। साक्षात्कार भी होंगे और संकल्पों की सिद्धि भी होगी। अभी यह विशेषता आती जाएगी। महारथियों का पुरुषार्थ अभी विशेष इसी अभ्यास का ही है। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। एक स्थान पर खड़े होते भी चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकते हो। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 81। जैसे साकार में आना और जाना सहज हो गया है, अभी अभी आए, अभी अभी गए।
तो जैसे साकार में सहज प्रैक्टिस हो गई है आने जाने की, वैसे आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस है। अभी अभी कर्मयोगी बन कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ, फिर कर्मातीत अवस्था में रहना, इसका भी अनुभव सहज होता है। जैसे लक्ष्य रखते हो, मधुबन जाना है, फिर तैयारी कर पहुंच जाते, वैसे यह भी सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना है। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने, फिर कर्मातीत। कर्मातीत, इसके लिए तैयारी कौन सी करनी है? डबल लाइट बनो। तो डबल लाइट बनना आता है ना? ट्रस्टी समझना अर्थात लाइट बनना। दूसरा, आत्मा समझना अर्थात लाइट होना। तो यह तैयारी करने तो आती है ना? यही अटेंशन रखने से फिर सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। यही तो अभ्यास है ना? जो सदा याद और सेवा में रहने वाले हैं, उन्हों को प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त होता है। सोचेंगे भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सहज अनुभव होते रहेंगे। चलते चलते ऐसे अनुभव करेंगे जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यहाँ भी मेहनत का छप्पर फाड़कर सहज अनुभूति होगी। जब सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए तो मेहनत रही क्या? सभी सहज योगी होना। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। सभी तीव्र पुरुषार्थी होना। नए सो कल्प कल्प के पुराने, पुराने समझने से अपना अधिकार ले लेंगे। ऐसे समझते हो कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं। लास्ट आते भी फास्ट जाना है, उसके लिए सहज साधन है निरंतर याद। याद में अंतर नहीं आना चाहिए। सदा कर्मयोगी, कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्मयोगी की स्टेज पर रहते हैं, वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहें कर्म में आएं और जब चाहें न्यारे। अव्यक्तवाणी 14 अक्टूबर 81। सदा कर्मयोगी बन हर कर्म करते हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर ही रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। कई ऐसे करते हैं कि जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। तो इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड हैं। टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेंगे। कर्मयोगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है।
अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 81। बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मर्जीवा जीवन कहते हो। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। यह तो सभी जानते और मानते हो ना कि मर्जीवा बने हैं, बने हो व बन रहे हो। क्या कहेंगे, मर रहे हैं या मर गए हैं? जब मर गए, पिछला हिसाब समाप्त हुआ। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्म योगी का जीवन होता। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो, जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। यह नया जीवन है। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 81। तो हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? वह भी रमणीक बात है। जो वायदा किया है माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते, जो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी? माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं, तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं। कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं कि 16,000 पटरानियाँ थी। 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए हैं।
तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं, समान बनो अर्थात समीप बनो। अव्यक्त वाणी 29 दिसंबर 81। अभी आवश्यकता है पॉइंट रूप बन पॉइंट देने की। पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना यह समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो। जो आपके सामने आते हैं ऐसे अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जो प्राप्ति चाहिए वह होगी। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुँचे हैं तो प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों का बैलेंस हो वह भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं वह समाप्त भी ज़रूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब ख़त्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनाने के लिए यह रूहानी दवाई अभी सब भोग कर ख़त्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना। अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे। इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे। बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा वाइब्रेशन द्वारा उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शांति दे सकते हो। मरेंगे भी बहुत। मरने वालों के लिए जलाने का ही समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है तो कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकालें तब तक कई ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझें कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ नहीं है, डॉक्टरी ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे। जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नज़र जाएगी। अभी तो नई नई बीमारियाँ कई आने वाली हैं, लेकिन यह नई बीमारियाँ नया परिवर्तन लाएंगी। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 82। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना। सिर्फ 2 बातों की रीत है, और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह 2 बातें हैं गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी हो ना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना, तो यहाँ करना ही क्या है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो,
तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता? आता है ना? तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो, तो यह काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पाँव को नचाते हो। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीत है। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 82। सेवाधारियों को मधुबन से क्या सौगात मिली? प्रत्यक्ष फल भी मिला और भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल सौगात हो गई। खुशी मिली, निरंतर योग के अभ्यासी बने। यह प्रत्यक्ष फल मिला, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य प्रारब्ध भी जमा हुई, तो डबल चांस मिला। यहाँ रहते सहज योगी, कर्म योगी, निरंतर योगी का अभ्यास हो गया है। यही संस्कार अब ऐसे पक्के करके आओ जो वहाँ भी यही संस्कार रहें। जैसे पुराने संस्कार ना चाहते भी कर्म में आ जाते हैं, ऐसे यह संस्कार भी पक्के करो, तो संस्कारों के कारण यह अभ्यास चलता ही रहेगा। फिर माया विघ्न नहीं डालेगी, क्योंकि संस्कार बन गए। इसलिए सदा इन संस्कारों को अंडरलाइन करते रहना, फ्रेश करते रहना। यहाँ रहते निर्विघ्न रहे। कोई विघ्न तो नहीं आया, कोई मन से भी आपस में टक्कर वगैरह तो नहीं हुआ। संगठन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी सी फादर किया या सी ब्रदर सिस्टर भी हो गया। जो सदा सी फादर करने वाले हैं, वे बाप दादा के समीप बच्चे हैं, और जो सी फादर के साथ सी ब्रदर सिस्टर कर देते, वह समीप के बच्चे नहीं, दूर के हैं। तो आप सब कौन हो? समीप वाले हो ना? तो सदा इसी स्मृति में चलते चलो। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर या फॉलो फादर। फॉलो फादर करने वाले कभी भी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होंगे, क्योंकि फादर कभी डगमग नहीं हुआ है ना। तो सी फादर करने वाले अचल अडोल एक रस रहेंगे। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 82। समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और साकारी शरीर में होते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा
चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में, वहाँ ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो कर्मयोगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं। दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे व दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेंगी, जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 82। प्रश्न है, कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहने की युक्ति क्या है? उत्तर, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। लवलीन आत्मा कर्म करते भी न्यारी रहेगी। कर्मयोगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। ऐसे अनुभव होगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाला। ऐसे न्यारे बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 18 अप्रैल 82। कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्मयोगी बनो। सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे। ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्मयोगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते। कर्मयोगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ और कोई अच्छा कर्म ना करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए
अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ, तो समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे, सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आ जाए। सदा विकर्माजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है। यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 83। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। कर्म भोग पर विजय पाने वाले विजयी रत्न होना, वे कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्म योगी हो। भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो। ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान ना रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे, आएगा ज़रूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, ना कि भोगना के लिए। विदाई लेने के लिए आता है, क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखते यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है, तो वापस चला जाता। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 83। महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त हैं, क्योंकि मन तंदुरुस्त है। तन तो एक खेल करता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते। यही खेल है। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाए खेल करते थे ना, ऐसे कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते। सिमरन कर मनन शक्ति द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो ज़रूर बाहर से मिस होंगे, तो कमरे में नहीं हो, लेकिन सागर के तले में हो। नए नए रत्न निकालने के लिए तले में गए हो। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। सदा यही स्मृति रहती कि यह भोगना नहीं, लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। फुर्सत मिलती है ना, फुर्सत का काम ही क्या है, नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया। ओम शांति।